यूपी के बाना की रहने वाली शहजादी की फांसी की डेट तय हो चुकी है। उसे 21 सितंबर को फांसी होनी है। परिजनों को जैसे ही ये खबर मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पीएम मोदी से बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। दिव्यांग शहजादी की कहानी बेहद दर्दनाक है। बता दें कि बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर से शहजादी का संपर्क हुआ था। मानव तस्करी और प्रेम जाल में शहजादी फंसती चली गई। परिजनों के मुताबिक शहजादी का चेहरा जला हुआ था। वो इलाज कराना चाहती थी, लेकिन घर में पैसों की तंगी थी। उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया। यहाँ उजैर ने शहजादी को मूल रूप से आगरा के ही रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया को बेच दिया। ये दोनों दुबई में रहते हैं। वे दोनों उसे लेकर दुबई चले गए। वहाँ फैज और नादिया ने उसे घरेलू नौकर की तरह रखा और बुरी तरह प्रताड़ित किया। इसी बीच फैज के 4 साल के बेटे की बीमारी से मौत हो गई। फैज ने शहजादी पर उसकी मौत का इल्जाम लगा दिया। दुबई कोर्ट ने शहजादी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी है। इस बारे में परिजनों के अधिवक्ता अशोक दीक्षित ने बताया कि दुबई की कोर्ट ने 4 महीना पहले शहजादी को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद शहजादी के परिजनों ने बांदा की कोर्ट में उजैर, फैज और नादिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभी उन्होंने बताया, उनकी मां ने बताया कि कब उसके पास फोन आया था उनका, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उसे फांसी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया। जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर आबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट। तो इसमें न्याय होना चाहिए, उस पर विवेचना होनी चाहिए। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद परिजनों को अबू धाबी की जेल में बंद शहजादी से बात करने की छूट मिल गई थी। शहजादी ने अपने पिता को फोन पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही वहां की कोर्ट के आदेश भी भेजे, जिससे पता चला कि इसी महीने यानी 21 सितंबर को शहजादी को फांसी देने का समय मुकर्रर कर दिया गया है। पीड़िता शहजादी ने अपने पिता से फोन पर बात करते हुए समाज सेवी और राजनीतिक दलों से मदद मांगी है। उसने कहा कि वो अबू धाबी की जेल से छूटने के बाद अपने साथ हुए अत्याचार को सबके सामने लाना चाहती है। वहीं परिजन पीएम मोदी से अपनी बेटी को बचाने की फरियाद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फर्जी आरोप में शहजादी को जीवन दान मिलता है या फांसी के फंदे में लटक कर बेबसी की मौत। मेरी बेटी के साथ फांसी होने वाली है सर, 20 तारीख को। बहुत बड़ी घटना घटी है, उसको फंसाया गया है सर। कैसे पता चला आपको कि सजा हो गई उसको 20 तारीख को फांसी? बेटी ने फोन करा था परसों। हाँ, परसों बताया उसने कि मेरी फांसी होने वाली है अम्मी 20 तारीख को। कहाँ पे फांसी हो रही है, किस देश में? दुबई, अबू धाबी की जेल में। आप मोदी जी से क्या प्रार्थना करती हैं? मोदी जी से हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि मोदी जी बताएं, क्या मोदी जी की बेटी नहीं है क्या? देश की बेटी नहीं है क्या? आप सबकी बेटी नहीं है? मोदी जी से हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, मोदी जी मेरी बेटी को बचाने दो सर। बेकसूरबाज है, कसूरबाज होती तो हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। और फांसी उसको दे। कैसे फंसाया वहाँ पर उन्होंने? उसको फंसाया, उसके बच्चे को अपने टीका लगवा दिए। 4 महीने 20 दिन का बच्चा था, 6 महीने का डोज लगवा दिया उसको। वो बच्चा रोता हुआ है, शहजादी को दिया। शहजादी ने 1-8 घंटा रखा, वो चली गई अपनी ड्यूटी में। बच्चे की माँ उसने फ़ोन करके 1 घंटा बाद कहा, ये बच्चे से चुप नहीं हो रहा, आप आ जाइए देखिए थोड़ी। बोली नहीं, दूध पिला दो, वो सो जाएगा, वो दर्द हो रहा हो इंजेक्शन से। बच्चे की दादी वहीं मौजूद थी सामने। दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने पिलाया, वो सो गया, बच्चा उसने लेटा दिया। बस इतनी उसने उसको अपना
किया है, उसके ऊपर लगा दिया कि इसने देखभाल नहीं अच्छे से की, इसके जरिए से बच्चा खत्म। आपकी कितनी बेटियां हैं? हमारे 3 बेटियां हैं, 4 लड़के हैं। ये क्या छोटी थी बड़ी? ये छोटी थी, दोनों लड़कियों की शादी हुई, अपने अपने घर में है। आपने जब इसको पाला था और अब आज इसको फांसी होने जा रही है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब ये महसूस हो रहा है कि अगर हम वहाँ होते तो कहते कि हमारी फांसी दे दीजिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, मैं हम उसके बदले हम जा रहे हैं। ये महसूस हो रहा है हमारे, जली हुई है, बहुत तकलीफ उसमें सही है, बचपन से उसमें तकलीफ सही है, सर बचपन से उसको तकलीफ मिली है, जली हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।